नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा अकाउंट फ्रीज हो रहा है। और वही अकाउंट फ्रीज किन का हो रहा है? आईएनआर डिपॉजिट करने वालों को हो रहा है, या फिर यूएसडीटी TRC20 डिपॉजिट करने वालों को हो रहा है, या फिर P2P करने वालों को हो रहा है। इस प्रकार कई सारी यहाँ पे मतलब अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई है और बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज भी हो रहा है। अब हो किन का रहा है? उनका एकदम एक सटीक यही है कि आप P2P करते हैं तब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब होता क्यों है? क्योंकि आप P2P करते हैं तो सामने वाला पर्सन को आपने क्या दिया है, वो यहाँ पे कोई लिखित में यहाँ पे नहीं है। आपने डॉलर दे के आपने पैसा ले लिया, तो पैसा आपने डायरेक्ट भारतीय रुपये आपने बैंक में लिया है और डॉलर दिया, वो एक प्लेटफॉर्म दूसरा है। जब दूसरे प्लेटफॉर्म से आप पैसे डायरेक्ट ले रहे हैं तो उसका जाने और आने का रास्ता आप कोई भी एक एक्सचेंज है उसके एक्सचेंज के साथ लिंकेड नहीं है। और यदि लिंकेड है और आपका वहाँ अकाउंट फ्रीज हो गया है और वो लिंकेड की पूरी आपके पास जानकारी है, तो आप वो जानकारी बताते हुए आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज भी कर सकते हैं। पर उसके लिए काफ़ी बड़ा झमेला आपके सामने खड़ा हो जाता है। और उस झमेले को बचने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन का उदाहरण देते हुए मैं आपको बता देता हूं। जैसे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन है तो उसके अंदर क्या है कि आपका एक KYC हो जाता है और फिर आपका जो पैसा डिपॉजिट होता है वो भी दिखता है, और पैसा आप विड्रॉल करते हैं बैंक के अंदर सन क्रिप्टो से, वो भी आपको दिखता है। तो उसके दौरान आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होगा। अभी इसके अंदर एक और है, सन क्रिप्टो अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। वो कैसे होता है? वो होता है USDT TRC20 या फिर इस प्रकार की कोई भी डॉलर आप कहीं से भी मंगा लेते हैं, तो वो आप किसी भी पर्सन से मंगाते हैं या ट्रांसप्रो लिंक से मंगाते हैं, या फिर आप अपने किसी भी ट्रस्ट वॉलेट से मंगाते हैं। तो वहाँ पे आपने किस प्रकार ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पैसा ऐड किया, वो सारी जानकारी आपके पास है, तो ही आपका अकाउंट वापस ये रिकवर हो सकता है। नहीं तो आपका सन क्रिप्टो एप्लीकेशन भी यहीं पे आपका फ्रीज हो सकता है। और एक कंडीशन है कि सन क्रिप्टो एप्लीकेशन आपका डीएक्टिव कैसे होता है? कभी कभी कुछ लोगों का डीएक्टिव ही हो जाता है। तो डीएक्टिव होने का मेन रीज़न यही है कि आप अपने सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर कोई भी खरीदारी और बिक्री कुछ भी नहीं करते हैं, एक बार KYC करके छोड़ देते हैं, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो जाता है। उस ईमेल आईडी और उस फ़ोन नंबर से वापस आप अपना अकाउंट रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए 3 महीने के बाद में आपका अकाउंट मतलब डीएक्टिव भी हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत में ही आप कम से कम 100-150 रुपये की कोई भी क्रिप्टो कॉइन खरीदारी और बिक्री कर लीजिए, उसके बाद में आपका अकाउंट डीएक्टिव नहीं होगा। ये थी यहाँ पे कुछ लोगों का अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कुछ लोगों का डीएक्टिव हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ यहाँ पे पता चल गया होगा कि किन लोगों का अकाउंट डीएक्टिव होता है, किन लोगों का अकाउंट फ्रीज होता है। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको क्रिप्टो संबंधित इस प्रकार की टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कोई एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।